वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पुराने लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था। ये उसका एडवांस पार्ट है, बर्नौली इक्वेशन। इसे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म भी बोला जाता है। मतलब बर्नौली इक्वेशन को आप पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बर्नौली इक्वेशन नॉर्मली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कैसे डिफरेंट होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। ये आपका बर्नौली का फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n। आपने सिंपल सा पहले जो पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अगर मैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं q। तो इन दोनों में देखिए सिर्फ इतना डिफरेंस है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर बर्नौली में y की पावर n आ जाता है, मतलब y के टर्म्स आएंगे, जबकि आपका जो लीनियर फॉर्म रहता है वहां पर y का कोई टर्म नहीं रहता है। यहाँ पर आपका रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर y रहेगा और यहाँ पर y नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ x का टर्म रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपका जो बर्नौली है उसमें क्या होता है, यहाँ पर y का समथिंग पावर रहेगा, y स्क्वायर y क्यूब या फिर 1/y हो गया, कुछ भी आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। तो इस इक्वेशन को कैसे हम बर्नौली को लीनियर में चेंज करेंगे, इसे ही मेन समझना है आपको। तो देखिए, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आपको पहले बर्नौली, हो सकता है बर्नौली के फॉर्म में भी ना दिखे, ये थोड़ा और भी अलग बिगड़ा हुआ दिखे, इसको आपको पहले बर्नौली के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, y के इंटू में जो रहेगा y की पावर n उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। बोथ साइड y की पावर n से क्या करना है, आपको भाग देना है। भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, ये 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी y की पावर n इज इक्वल टू q, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/1। क्लियर है? या इसको आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, ये y दिया है, इसको ऊपर लेके चाहिए आप, तो ये हो जाएगा 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई की पावर 1 - n इज इक्वल टू q। क्लियर है? इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए p के इंटू में जो कुछ भी रहेगा y के टर्म्स में, देखिए p के इंटू में हमेशा जो भी आएगा वो y के टर्म्स में आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर y के टर्म्स में जो आया उसको आपको एक नया फंक्शन मानना है, 1 - n इज इक्वल टू मान लिया आपने v। अब इसका आपको अवकलन करना है, इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। x के लिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 - n y की पावर -n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अब देखिए, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स, और इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/1 - n dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये जो पार्ट था उसका मान क्या मिल गया, 1/1 - n dv बाई डी एक्स, और यहाँ पर से p इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और ये q। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा, 1/1 - n dv बाई डी एक्स प्लस p इंटू v इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर 1/n जो है एक नंबर आएगा, उसको आप उधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा dv/dx प्लस p 1 - n इंटू v इज इक्वल टू 1 - n इंटू q। तो अब देखिए, ये वापस से हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके फॉर्म में आ गया है। देखिए n क्या है, एक कोई सा भी नेचुरल नंबर रहेगा, या फिर हो सकता है कोई रियल नंबर आ जाए, उसको आप यहाँ पर रखोगे तो एक आपको कॉन्स्टेंट नंबर मिलेगा। तो ये अब आपका जो फॉर्म था dy की जगह क्या हो गया, v हो गया, और अब ये वापस से आपका सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया है। आपको पूरा इसको सॉल्व करना है और फिर जैसा आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया है वैसे इसको बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया dy/dx के लिए। यहीं पर अगर dx/dy होता तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 1 - n, जहां पर y है वहां पर x की पावर n हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस y/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें dy/dx है, यहाँ पर y है, लेकिन राइट हैंड साइड में भी y का पावर समथिंग मिल चुका है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस y से दोनों पक्षों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1/y और आपका x।
इज इक्वल टू 1। ठीक है, वाई स्क्वायर हमने डिवाइड कर दिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपका p के इंटू में रहेगा, यहां पर आप ध्यान दोगे तो p का मान क्या है, p का मान है यहाँ पर 1/x है। तो p के साथ जो भी रहेगा उसको आपको क्या मानना है, v मानना रहेगा। तो p के साथ क्या है यहाँ पर 1/y है, तो 1/y को आपको क्या मानना है, v। अब इसका अवकलन कर दीजिए एक बार, तो ये हो जाएगा 1/-1/y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा dv/dx। यहाँ से देखिए हमको किसका मान चाहिए, इसका, तो माइनस को हम यहाँ ले जा सकते हैं। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -dv/dx प्लस ये हो जाएगा v/x इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि इसके सामने में 1 होना चाहिए, तो माइनस का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dv/dx माइनस v/x इज इक्वल टू -1। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा, अब ये हमारा किस में चेंज हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया है। वहां पर y रहता था, यहाँ पर v है, बस इतना ही अंतर है। तो इसको आगे बनाते हैं, IF निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा e की पावर p dx। p की जगह क्या है हमारा -1/x dx। ये इंटीग्रेशन करेंगे इसका, e की पावर में ये हो जाएगा -log x, मतलब ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर -1, मतलब ये हो जाएगा x की पावर -1, दैट मीन्स 1/x। ओके, अब हमें क्या करना है, y इंटू करते हैं, बट यहाँ पर y ना लिखे हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो v इंटू IF मतलब 1/x इज इक्वल टू IF इंटू q का मान क्या दिया है यहाँ पर -1 dx। ये हो जाएगा v/x इज इक्वल टू -log x प्लस c। क्लियर है? अब लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर v का मान आपने जो माना था उसको पुट कर दीजिए। तो v का मान क्या है, 1/x है, y है, तो ये हो जाएगा 1/xy इज इक्वल टू -log x प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बनेगा। बर्नौली को पहले आपको सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, फिर वापस से जो आपका स्टेप है उसको पुट करना है, पर ध्यान रखेंगे लास्ट में आपको v का जो मान रहता है उसको वापस से पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर log x। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया गया हमको, x dy/dx। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपका y के सामने dy/dx के सामने में हमेशा 1 होना चाहिए, है ना, सबसे पहला जो हम काम रहता है। अगर मैं बर्नौली की बात भी करूं तो बर्नौली में भी क्या रहता है, शुरू में यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं x से सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा y/x इज इक्वल टू y स्क्वायर log x/x। क्लियर है? अब सेकंड में हमारे पास क्या होता है, जो राइट हैंड साइड है वहां पर अगर y की पावर में n है ना, तो उसको फिर डिवाइड करना रहता है। तो अब मैं क्या करूंगा, y की पावर n से डिवाइड करूंगा, y की पावर 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस 1/xy इज इक्वल टू log x/x। ठीक है, अब हमारे पास काम क्या है, p की वैल्यू अगर देखी जाए तो आप 1/x है, q की वैल्यू है log x, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको डायरेक्टली p q नहीं मानना है। ठीक है, ये वाला जो p q है वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए है कि यहाँ पर जो आपका p बन रहा है 1/x बन रहा है, 1/x के साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 1/y का, तो उस 1/y को क्या मानना है, v। ठीक है, यहाँ पर आप pq मान के मत बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। तो हमें इसका मान चाहिए, ये माइनस को इधर कर लेते हैं, ठीक, वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास -dv/dx यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस v/x इज इक्वल टू log x/x। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस है, ये सॉरी ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंपल सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे, e की पावर -1/x dx, ये चीज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका e की पावर -log x, ये हम जानते हैं इसका मान क्या होता है 1/x। अब आपके पास क्या हो जाएगा, v इंटू 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू -log x/x इंटू IF।
ये हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है यहां तक? अब इसमें हो जाएगा v अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पर अब हमें इसको दो फंक्शन के कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा। देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, या फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, उसी मेथड से बना लेते हैं, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा v अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो ये आपको मिलेगा -1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, -1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो v अपॉन एक्स ये हो जाएगा माइनस लॉग, माइनस में अपॉन लॉग एक्स अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, फिर उसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो फिर से -1 अपॉन एक्स मिलेगा हमको, और प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पर टफ हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना भाई इसको आप लोग। v अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया फाइनल इंटीग्रेशन। और फिर v का मान क्या था, अभी v का मान मैं ही भूल गया क्या था, v का मान क्या था भाई, थोड़ा पुराना को देखो, 1 अपॉन वाई, ऐसी तो था क्या। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाला बर्नौली का इक्वेशन क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार से आपको पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए, फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में y का अगर पावर है तो उसको फिर नीचे लेके आना है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान से बनाइए आप। मैं तो बोलता हूँ एक बार वीडियो को रोक के खुद से बनाने का ट्राई करिए। देखिए, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिया गया है, तो सबसे पहले तो मन में यही डाउट होता है कि dy बाई डी एक्स से बनेगा कि dx अपॉन dy से बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको पलटते हो तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये उस मेथड से तो बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको dy अपॉन डी एक्स ही इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको dy अपॉन डी एक्स ही यहाँ पर इसको लेके चलना है। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर y। अब इस y वाले को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स, अगर आप उसको नहीं भी लाओगे तो भी चल जाएगा, आगे लेके आएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पर ले आते हैं पहले हम लोग e की पावर y माइनस में। ठीक, सिंपल सा नीचे गया है, इसको आगे ऑपरेट करेंगे तो e की पावर 2x माइनस ई की पावर x ई की पावर y। अब हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई। इतना करने से अच्छा है इसको ऊपर ले लेते हैं ना, e की पावर y dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसको आप एज इट इज रखते, फिर यहाँ से नीचे लेके आना रहता, तो एक ही काम था, हम लोग इसको पहले से ही नीचे लेके आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस वाले पार्ट को, यहाँ पर तो ये हमारा p वाला का काम करेगा, है ना, जो x वाला टर्म्स है वो p का काम करेगा, बचा e की पावर y, इसको हम लोग मान लेते हैं v। तो ये हो जाएगा e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। इसका मान पुट कर देते हैं ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा dv बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा e की पावर x इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब सिंपल सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट इसको बना लेते हैं। IF हो जाएगा e की पावर p dx, मतलब ये हो जाएगा e की पावर x dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ जाएगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रिकी बनेगा, एकदम आसानी से तुरंत नहीं बन जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर।
अब हमें क्या करना है, v इंटू आई एफ, मतलब e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू e की पावर 2x dx। अब यहाँ पर देखिए e की पावर में x आया है ना, यहाँ पर, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ में अगर गलती हुआ मतलब क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो मेन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं तो e की पावर x आ रहा है, ठीक है। अब आगे इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं e की पावर x को मान लेता हूँ t, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं e की पावर दोनों पक्षों का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, e की पावर 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका एक बार हम लोग अवकलन कर देते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, e की पावर x dx बराबर dt, ठीक है। हालांकि इसका यूज़ नहीं होगा मेरे को लग रहा है, इसका यूज़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसको देखना ना कैसे इसको बनाएंगे, v इंटू ई की पावर x, ये तो अपना लेफ्ट साइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना। ये होगा e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x dx। ये चीज़ हमको करने का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तब करते हैं अगर यहाँ पर पावर 3 रहता, तो यहाँ पर ये करने का ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल क्या किया, e की पावर x को t मान लिया, तो e की पावर x dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पर हमने क्या लिख सकते हैं, dt, बाकी सब मान को पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चलते जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर t इंटू dt, इस प्रकार से। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं क्या होता है, e की पावर t -1 प्लस c। अब t का वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा v, और v का भी वैल्यू रख देते हैं। अब v का मान वैसे क्या था, v का मान था आई थिंक e की पावर y, यही तो था शायद, e की पावर y, e की पावर x बराबर e की पावर x -1 प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिकी है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टिपिकल था और इसको अरेंज करना भी थोड़ा मुश्किल था, तो इसका 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया है वैसे ही सेम आपको काम करना है। फर्स्ट वाला थोड़ा टफ है, आप पहले थर्ड को बनाना, इसको बनाओगे तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को बनाना, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई सा भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा सीरीज है उसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें वापस से सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये आपके जो 5 प्रकार थे, हमने 5 वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। फिर 6 वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।